हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन लोगों से आपके बारे में क्या कहते हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, एंजल टैरो कार्ड यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें कोई पिका कार्ड नहीं है, तो जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो मैसेज आपको लगे आपके लिए लें वो ही लीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि व्हाट दिस से अबाउट। मैं इसलिए खामोश हो गई हूँ कि मुझे मैसेज आ रहा है बहुत स्ट्रांगली कि वो आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात लोगों से, कि आप जैसा लॉयल फ्रेंड, लॉयल पर्सन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। और वो लॉयलिटी सिर्फ उनके लिए नहीं है, वो लॉयलिटी, वो ऑनेस्टी उन सब के लिए है जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं। आपने हमेशा अपने आप से लोगों को फ़ायदा दिया है। लेट्स सी व्हाट he or she say other people about you. आपका सबसे पहला कार्ड आया है ईगो, नंबर 15। ईगो कार्ड जो है वो रेगुलर ट्रेडिशनल टैरो में डेविल का कार्ड है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। फिर आया एस ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फिर आया है किंग ऑफ अर्थ, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। फिर आया हर्मिट, विर्गो। इन कार्ड्स को मैं पहले थोड़ा सा आगे कर दूं। आपके पर्सन जो दूसरे लोगों से कहते हैं, सबसे पहले जो मैंने बात बताई थी ऑनेस्टी की, उसके अलावा उन्होंने ये बात भी कहते हैं कि आपका रिश्ता उनकी तरफ से टॉक्सिक रिश्ता रहा है। मतलब कि उनकी तरफ से हमेशा कहते हैं ना, टॉक्सिक रिलेशन रहा है। लड़ेंगे झगड़ेंगे रहेंगे, फिजिकली अट्रैक्शन रहेंगे, सेक्सुअली अट्रैक्शन रहेगी, लेकिन उनके साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन आपका रिश्ता, यानी आपकी तरफ से रिश्ता हमेशा प्योर, पॉजिटिव, लविंग रिलेशनशिप रहा है। आपके अंदर जो, हालांकि किंग ऑफ अर्थ का कार्ड आया है, लेकिन वो ये सोचते हैं कि आप एक जेनरस, प्रोफेशनल, रिस्पॉन्सिबल, प्रैक्टिकल पर्सन है। जैसे इसमें लिखा है, आपने अपनी ज़िंदगी में एक स्टॉप डाल दिया है। आप अब किसी से कोई बात नहीं कर रहे हैं, यू जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ। वो लोगों से ये भी कहते हैं कि उन्होंने आपको एक फॉल्स पर्सन समझा, कि आप गलत हैं, आपके साथ लड़ाई है, आपके साथ झगड़े हैं, आपके साथ नेगेटिविटी जुड़ी हुई है। लेकिन उन्होंने फील किया कि नहीं, वो थे, वो उनकी नेगेटिव एनर्जी थी। वो लोगों से ये भी कहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में इस बात पे हैप्पी हैं कि आपने ज़िंदगी के एक वक्त में उनको चुना, उनको पिक किया। चाहे उन्होंने थोड़ा वक्त गुजारा, लेकिन गुजारा। उन्हें लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में जो भी स्टॉप लिया है, जो भी आपने कुछ किया है, क्योंकि आप अपनी सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ, कहते हैं ना, अपने आप को ढूंढ रहे हैं। आपको किसी की ज़रूरत अब नहीं रही है। शायद स्टार्टिंग में रही हो, लेकिन अब आपका फोकस आपकी अपनी ज़िंदगी, आपके फैसले, आपकी फैमिली, आपकी कैरियर रहा है। वो आपको ये भी कहना चाहते, यानी कि दूसरों से ये भी कहते हैं कि आपके साथ गुजारा हर वक्त एक लेसन था, एक सक्सेसफुल ज़िंदगी का एक्सपीरियंस था। उन्हें ये भी लगता है कि आपके अंदर जो भी कॉन्फिडेंस है, जो भी आगे बढ़ने का है, वो भी एक रिमार्केबल है। कहते हैं ना कि बहुत तारीफ़ है उसमें। चैरियट, कैंसर की एनर्जी आई है।
देखिए, मैंने आपसे जो बात अभी कही थी, अभी क्या कहा था, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कहते हैं ना, कहा था सेल्फ डिस्कवरी कर रहे हैं। आप ये खुद पढ़ें। देखें, कार्ड आपके सामने ही आया ना, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, सेल्फ डिसिप्लिन, एन इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन एंड विल पावर। देख ली आपने, मैंने जो बात की थी एग्जैक्टली वही बात आई है अभी। हालांकि ये बाद में कार्ड आया है कि एंजल, आप एंजल कह रही हूँ मैं, आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं, कहते हैं दूसरों से कि आपने अपनी ज़िंदगी में जो भी फुल स्टॉप लगाया है वो आपने वाकई सही लगाया, क्योंकि अब आप अपनी ज़िंदगी में सेल्फ डिसिप्लिन हो चुके हैं। आप अपने आप को ढूंढ रहे हैं, आप उन सवालों की तलाश कर रहे हैं जिसकी वजह से आपने बहुत धोखे खाए। आप उन चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं जो चीज़ें अब आपको ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, आप उन्हें इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अब आप कोई भी फॉल प्ले नहीं करना चाहते, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करना चाहते जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो। वो ये भी कहना चाहते हैं कि आपने जो भी काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, पब्लिक रिकग्निशन आपको मिल रही है। मुझे लगता है शायद आप फेमस हो गए हैं, या फेमस नहीं होता, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अपनी सेल्फ हीलिंग भी एक फेमस होना होता है, कि आप अपने आप को हील होता हुआ फील कर रहे हैं। अंजल, मुझे बताइए कि इनके पर्सन क्या कहते हैं दूसरों से मेरे व्यूवर्स के बारे में। किंग ऑफ फायर, एरीज, लियो, सेज, ड्रीमर, फूल। वो लोगों से ही कहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी की न्यू तलाश में आगे बढ़ चुके हैं। आपको अब उनकी ज़रूरत नहीं रही है। आप अपनी ज़िंदगी में आपने लीप ऑफ फेथ लिया है, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए, क्योंकि आप एक मोटिवेशनल, आइडियलिस्टिक, एम्बिशियस, कैरिज्मेटिक पर्सन है, पीपल है। आपका फोकस सिर्फ अपने आप पे है। देखा है ना, फोकस फोकस फोकस। कम्युनिकेट विद विजन एंड बी अ लीडर, एडवाइस फ्रॉम समवन क्रिएटिव। आपने अपनी ज़िंदगी में चेंजेस कर दिए हैं, आप आगे बढ़ गए, आपने अपने ड्रीम्स, अपनी चीज़ों को सोचना शुरू किया है। आपने अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ को ख़त्म कर दिया। वो सोचते हैं कि आपकी ज़िंदगी में शायद अब प्यार की जगह नहीं है, क्योंकि अब आप अपने ड्रीम्स को जी रहे हैं, आप अपने ड्रीम में आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने आप को सही कर रहे हैं, हर उस चीज़ को निकाल रहे हैं अपनी ज़िंदगी से जो आपको हर्ट करती थी। आप हर चीज़ को फिनिश कर रहे हैं जो आपको अपनी ज़िंदगी में नेगेटिविटी ला रही थी। मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो सबसे ज़्यादा आपको एडमायर करते हैं वो ये करते हैं कि आप वो वॉरियर हैं, वो सोल्जर हैं, वो पर्सन है जिसको जितनी कहते हैं ना जंग लड़े, वो ज़ख्मी हो जाए, गिर जाए, फिर खड़े होकर अपने लिए लड़ते हैं। आप वो वॉरियर हैं, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है। उन्हें लगता है कि आप में एक वो जादुई शक्ति है कि आप अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ करते हैं और अनएक्सपेक्टेडली आपके अंदर एक पावर, एक स्ट्रेंथ आती है जो आपको आगे बढ़ा देती है। आपके पर्सन आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, चाहे वो ना कहते हों, लेकिन वो पॉजिटिव सोचते हैं। 2 कार्ड्स और निकालेंगे। क्वीन ऑफ फायर, देखें काउंटर पार्ट। वो कहते हैं कि ये मेरा काउंटर पार्ट है, ये मेरा बेटर हाफ है, ये मेरा पर्सन है, ये मेरी ज़िंदगी का पर्सन है। क्योंकि उन्हें लगता है जो आप इंटेलिजेंसी, आपके अंदर इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंस, आपके अंदर जो ग्रेसफुलनेस है, जो भी कुछ है, वो आपको वैसे ही पर्सन चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि आपको वो कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करने चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद आप मूव ऑन हो चुके हैं। आपका पर्सन स्ट्रांगली सोचता है कि आप उनका पर्सन है, आप किसी और के नहीं हो सकते। मुझे तो कभी कभी ऐसा लग रहा है बड़ी एग्रेसिवली एनर्जी है टूवर्ड्स यू, आपके साथ किसी को शेयर नहीं करना चाहते। लास्ट कार्ड है 2 ऑफ अर्थ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। उनकी ज़िंदगी में जो भी जंग है, जो भी लड़ाई है, जो भी जगल्स हैं,
वो जगल कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है एक वक्त आएगा कि वो उस फैसले को कर पाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पर्सन हो, कभी कभी होता है दिल और दिमाग भी होता है, और कभी कभी अपने ही फैसले होते हैं जो फैसले नहीं करने देते हैं। आपके पर्सन कहते हैं लोगों से, जिससे भी बात करते हैं, कि आप अपनी जगह राइट हैं, आप मूव ऑन होए, आप राइट हैं। ये उनका काम था डिसीजन लेना। वो ये भी सोचते हैं कि मेरी प्लेफुल एनर्जी या मेरी चीटिंग या मेरा अनजस्टिस या मेरी डिसलॉयल्टी ने इस रिश्ते को ख़त्म किया, लेकिन वो लोगों से ये ज़रूर कहते हैं कि मुझे अब राइट फैसला करना चाहिए, लेकिन कब मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ये पता है वो मेरा पर्सन है, मुझे उसके साथ रहना है, मुझे उसके साथ चलना है, मुझे लीप ऑफ फेथ, जैसे वो आगे बढ़ा है मैं उसके साथ आगे बढ़ना चाहूँगा, चाहे मैं कितना देर लगाऊँ, लेकिन मैं वापस आऊँगा और इस चीज़ के लिए फ़ाइट करूँगा। तो ये थी छोटी मोटी सी एक रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत बहुत ख्याल रखें, क्योंकि कोई भी वो ख्याल नहीं रख सकता जो आप अपना रख सकते हैं। अगर आप मेंटली तौर पे और दिल की तरफ से, हार्ट की तरफ से मुतमईन हैं, सेटिस्फाई हैं, हील हैं, तो आपको हर चीज़ मिलेगी। लेकिन अपनी शर्तों पे नहीं लें, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करें जो ऊपर वाले ने, अल्लाह ने, भगवान ने हमें दी है, जो उसने हमारे लिए फ़ैसले किए हैं। बस उसकी रज़ा, उसकी हाँ में हाँ मिलाते जाएं, फिर देखिएगा आपकी ज़िंदगी कितनी चेंज होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।